Assalamu alaikum. Welcome to Stenoworks. I am your teacher मोहम्मद वसीम. आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी. ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवालात शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी के बारे में. तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न शॉर्ट हैंड. शॉर्ट हैंड सीखने के लिए कितना टाइम दरकार है. तो इसका जो जवाब है, द टाइम फ्रेम फॉर लर्निंग बेसिक शॉर्ट हैंड कोर्स इज़ अबाउट 6 months इंक्लूडिंग बेसिक बुक पिटमैन शॉर्ट हैंड एंड 700 कॉमन वर्ड्स. देखें, टाइम जो रिक्वायर है बेसिकली वो 6 month का है. 6 month में आप अपनी जो बेसिक जो शॉर्ट हैंड है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं 6 month के अंडर. उसमें 2 बुक्स होती हैं, एक आपकी पिटमैन शॉर्ट हैंड और एक 700 कॉमन वर्ड्स. इन दोनों बुक्स को आप 6 month में जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं. लेकिन however time frame also depends upon students response, how much she is interested serious to learn shorthand, how he responds to given assignment. लेकिन ये टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर. वो कितना सीरियस है शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है जो उसको असाइनमेंट दी जाती है शॉर्ट हैंड से रिलेटेड. कहने का मतलब ये है कि 6 month ऑन एन एवरेज स्टूडेंट जो कि अपने आप को रिजर्व कर देते हैं शॉर्ट हैंड के लिए, उनके लिए 6 month रिक्वायर है. लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी उनकी वीक है, जिनका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम होता है, तो उनको टाइम ज़्यादा भी लग सकता है. अच्छा, ये बेसिकली मैं बेसिक शॉर्ट हैंड के बारे में बात कर रहा हूँ. प्रोफेशनल लेवल पर जाने के लिए आपको जो है वो मोर देन 1 year रिक्वायर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्टेड फॉर शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफ. तो इसका जवाब है, 2 important थिंग्स आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट. देखिए, 2 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट के दौरान जो है आपकी चेक की जाती है. वो है आपकी शॉर्ट हैंड और दूसरी है टाइपिंग. However, the order for shorthand and typing may be different for different departments. In short, both typing or shorthand tests taken simultaneously, while in some cases, firstly typing test taken was conducted. Who pass the typing will qualify for shorthand test, and after it, interview conducted. While in some cases, general knowledge test also conducted. ये जो आपका order है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का, ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के हवाले से. मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ डिपार्टमेंट में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट जो है वो एक ही वक्त में ले लिए जाते हैं. ठीक है ना, पहले शॉर्ट हैंड टेस्ट हुआ, उसी के साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, या फिर पहले टाइपिंग टेस्ट हुआ या उसी के साथ ही शॉर्ट हैंड टेस्ट हुआ. लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा किया जाता है कि वो फर्स्टली टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, उस टाइपिंग टेस्ट से वो स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करके जो स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट क्लियर करते हैं, उनका फिर वो जो है वो शॉर्ट हैंड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. और इन सम केसेस जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड से पहले एक छोटा सा जनरल नॉलेज टेस्ट लिया जाता है. रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए शॉर्ट हैंड के लिए आपको जो है वो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए. यानी अगर आपने या स्टेनोग्राफर बनना है तो आपको 2 चीजें सीखना लाजमी है, वो है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन आई कंट्रोल माई मिस्टेक्स, मिसिंग प्रॉब्लम, स्पीड, इशू, outlines, clarity, accuracy, etc. तो इसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन फॉर ऑल द शॉर्ट हैंड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है डेली प्रैक्टिस. Daily practice and only practice make you a brilliant student writer, shorthand writer and a good competitive stenographer and nothing more. There is no other answer of this question. आपके इन तमाम सवालों का जवाब प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एक्यूरेसी, आपकी आउटलाइन की क्लैरिटी, आपका स्पीड इशू, आपकी मिस्टेक्स, आपके प्रॉब्लम ये सारे रिजॉल्व हो जाएंगे. तो सबसे बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है वो है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस आपने जो है वो डेली करनी है और डेली आपने जो है वो 2 to 3 hours जो है वो डेली प्रैक्टिस करनी. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच शॉर्ट हैंड स्पीड एंड टाइपिंग स्पीड इज रिक्वायर्ड टू पास द शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी रिक्रूटमेंट टेस्ट. देखें जी, शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है उसको पास करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए जो है वो कितनी स्पीड रिक्वायर होती है शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की, और क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है. देखें, ये इसका जो आंसर है वो है, इट इज़ आल्सो वेरी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान. देखिए, ये डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में डिफरेंट हो जाती है. देखें, कुछ डिपार्टमेंट जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट अपॉइंट करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट जो है वो स्टेनोग्राफर अपॉइंट करते हैं. स्टेनोटाइपिस्ट का जो स्केल होता है वो 15वां स्केल होता है. उसके लिए जो शॉर्ट हैंड की स्पीड रिक्वायर है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड रिक्वायर है. टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की रिक्वायर है और क्वालिफिकेशन FA इंटरमीडिएट आप
की क्वालिफिकेशन रिक्वायर है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। और स्टेनोग्राफर के लिए जो स्केल है वो 16वां स्केल होता है। उसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 110 वर्ड पर मिनट की रिक्वायर होती है, टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट की रिक्वायर होती है, और क्वालिफिकेशन जो है वो BA जिसको बैचलर कहते हैं वो रिक्वायर होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी। अच्छा, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट फॉर शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी इज 25 years. However, you will also get age relaxation of 5 years. देखिए 25 साल इसकी एज लिमिट है। 25 साल के बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है, लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस के तहत है। स्पेशल सर्कमस्टांसिस से मुराद ये है कि आप कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, इस वजह से आपकी जॉब नहीं हुई, या आपने मल्टीपल टाइम जो है वो क्वालिफाई किया टेस्ट के लिए लेकिन आपको कंसिडर नहीं किया गया, आप अनलकी रहे, ये एक आपका जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं। तो स्पेशल सर्कमस्टांसिस के तहत आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है 5 years की। वैसे एज लिमिट 25 years है। बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर जॉब ऑफ शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर और सर्टिफिकेट ऑफ शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी इज नेसेसरी फॉर टेस्ट। जो अच्छा डिपार्टमेंट है सबसे बेहतर पाकिस्तान में स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड के हवाले से, वो कौन सा है? अच्छे से मुराद कहने का मतलब जो सैलरी भी देता हो, जिसका स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो भी हो, और जहाँ पर आपको वर्क भी आपका जो है वो ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना हो। In my opinion, best department is secretariat. Reason is that there is a designed structure for promotion, handsome salary, no burden of work. ये 3 रीज़न है। देखें, आपको क्या चाहिए? आपको प्रमोशन चाहिए, वहाँ एक डिज़ाइंड आपको जो है वो एक स्ट्रक्चर मिलता है प्रमोशन का। ईच 3 years और 5 years के बाद जो है वो आपकी प्रमोशन होती जाती है आगे। हैंडसम सैलरी है, इवन दो उनका 15वां स्केल है, लेकिन सैलरी BS16 वालों से भी उनकी ज़्यादा है, और बर्डन ऑफ वर्क भी उनका बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो सर्टिफिकेट के हवाले से, सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड हैविंग नो वर्थ बट द एबिलिटी ऑफ यूअर्स हैविंग वर्थ। सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। सर्टिफिकेट शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी का ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर शॉर्ट हैंड को करने का जो कैपेसिटी है उसकी वर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम वेयर आई लर्न शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड आपको कहाँ से सीखनी चाहिए? द बेस्ट वे टू लर्न इट फिजिकली फ्रॉम योर नियर बाय टीचर, बट इन माई ओपिनियन all teacher not teach you like a professional stenographer. If you want to become a stenographer, then learn shorthand from a stenographer. I also teach shorthand physically, and if you want to learn online shorthand, then you can visit my YouTube channel StenoWorks. If no teacher is available in your vicinity, then you can learn it from me online on WhatsApp. देखें, सबसे बेहतरीन तरीका है इसको अपने करीबी टीचर, अपने करीबी जहाँ आप रहते हैं, अपने करीबी इलाके में कोई ऐसा टीचर वहाँ हायर कर लें जो आपको फिजिकली शॉर्ट हैंड पढ़ा सके। लेकिन एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर जो है वो आपको बेहतर अंदाज से पढ़ा सकता है अदर देन आ टीचर, यानी एक ऐसा टीचर जो कि एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज लेवल पे शॉर्ट हैंड पढ़ाता है, और एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर जो कि जॉब करता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर आपको बेहतर अंदाज से पढ़ा सकता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि स्टेनोग्राफर जो होता है वो बेसिकली स्टेनोग्राफर्स के प्रॉब्लम से, स्टेनोग्राफर के वर्क से, स्टेनोग्राफर के डिक्टेशन लेने के स्टाइल से वो आगाह होता है, जबकि एक टीचर जो होता है वो जस्ट पढ़ाना जानता है, वो उस एनवायरनमेंट से, उस कल्चर से अवेयर नहीं होता। तो स्टेनोग्राफर से अगर आप पढ़ेंगे तो स्टेनोग्राफर से पढ़ने का आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर से। अच्छा, मैं भी शॉर्ट हैंड को फिजिकली पढ़ाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं वेलकम, फिजिकली मुझसे पढ़ना चाहते हैं देन वेलकम, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक्सेस में नहीं है टीचर, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टेनोवर्क्स, उसके ऊपर तमाम लेक्चर पिटमैन शॉर्ट हैंड बेसिक के, न्यू कोर्स एंड की के प्लेलिस्ट के साथ अवेलेबल हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के आपको मिल जाएंगे डिटेल के साथ। उसके अलावा डिक्टेशंस भी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, तो वहाँ से जाके भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और आप किसी और तरीके से मीन्स कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, देन आई एम आल्सो अवेलेबल। आप शॉर्ट हैंड जो है इन तरीक़ों से सीख सकते हैं, अपने करीबी टीचर से और एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर से। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं देन आई एम आल्सो अवेलेबल। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपके जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस थे
आपको उन तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन जो कि जिनके जवाब मैं नहीं दे सका हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।